जय भारत माय डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, सब बढ़िया है भाई। चलिए तो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हम नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं एंड दैट चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ द मोशन। ओके, तो प्रीवियस चैप्टर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोशन, बट इन दैट चैप्टर वी डजंट क्लैरिफाई द कॉज ऑफ मोशन। यस और नॉट? ऑब्वियसली यस। आपने वो गौर किया हो तो, क्योंकि मोशन के बारे में डिस्कशन की, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी फिनोमिना जो टर्म्स है मोशन को रिप्रेजेंट करने की, वो सारी देखी। बट व्हाई द मोशन इज अकर्स, दैट डजंट क्लैरिफाई। तो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट वन, एंड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड देन व्हिच काइंड ऑफ चेंजेस अकर्स, दैट आल्सो वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। First, introductory part में this is, in previous chapter we studied about the motion without taking account of cause of the motion. Earlier I say, उसमें हमने cause के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन नहीं किया, उसका कोई टेंशन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त सिर्फ हमें इंट्रो लेना था कि मोशन क्या है भाई, और उसमें भी हमने स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग मोशन का ही पूरा उस चैप्टर में डिस्कशन किया है। लास्ट में आपको याद हो तो हमने सर्कुलर मोशन, उसके रिगार्डिंग थोड़ी डिस्कशन की थी शॉर्ट में, है ना? यस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी नॉट ओनली द मोशन बट ऑल्सो द कॉज ऑफ इट। यस, यहां जो मोशन हो रही है, व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दिस कोलावेरी डी नहीं, बट व्हाई द मोशन इज अकर्स, उसके पीछे भी हमें पढ़ना है भाई, उसका रीजन देखना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि जो कॉज ऑफ मोशन है उसमें सबसे इफेक्टिव रहता है एक्सेलरेशन, और उसकी फॉर्मूला इफ यू मेमोराइज, दैट इज a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हियर v इज द फाइनल एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो यहां आपको एक्सेलरेशन क्यों कॉज होता है, यानी कि उसके पीछे का रीजन यहां आपको ढूंढना है। तो उसमें सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया है, एन एप्पल falling freely from branch of tree is accelerating। क्यों? पहले तो हमारे न्यूटन दादा, याद है ना, शायद ऐसे ही अपने स्टोरी पढ़ी होगी कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से फ्रूट जो है उसमें एप्पल ही मेंशन किया था, वो ऊपर से नीचे गिरता है और वो ऐसे सोचने लगते हैं कि क्या हुआ भाई, है ना? तो यहां पर फॉलिंग फ्रीली है भाई, फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्री इज एक्सेलरेटिंग। तो जब वो ब्रांच से टूट के गिर रहा है तो वहां ऑब्वियसली कुछ फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, इस वजह से वो नीचे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है भाई। ओके, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, तो उस ग्रेविटेशन में हम डिटेल में इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि भाई जो फोर्स उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, बट यहां हमें सिर्फ वही बताना है कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, व्हाई दैट हैपेंड। तो जैसे मैंने बताया कि सम फोर्स इज अप्लाइड ओवर देयर, सम ऑफ फोर्स is applied, is working behind it, we can say that the speed of apple goes on increasing as it comes near to the earth। मान लो यहां ऊपर से वो नीचे गिर रहा है, ये सर्टेन हाइट है, मान लीजिए ये हमारा ट्री है, सॉरी थोड़ा अच्छा कर देते हैं, फोर्स, और यहां से वो एप्पल है वो ऐसे गिर रहा है और ये हमारी अर्थ सरफेस है। तो ये जब नीचे आ रहा है तो यहां उसकी जो स्पीड रहेगी वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी भाई, दे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और दूसरा जो बोला है इसमें, हियर वी नो दैट समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल विच थिंग, सम फोर्स। ओके, कुछ फोर्स वहां अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है भाई, नीचे आ रहा है, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे। ओके,
फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर. In other word, we can say that force is pull or push. A pull or a push. किसी को आप पुल कर रहे हो, दरवाजे पे लिखा होता ना पुल और पुश, तो आप उसको खोलने के लिए क्या करोगे? ये लाइव एग्जांपल आपके घर पे भी मान लो, आप जिस रूम में अभी बैठे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आपका रूम बंद है, जैसे ही मान लो लेक्चर खत्म हुआ, आप बाहर जा रहे हो, दरवाजे को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, पुल और पुश. क्या हो रहा है? आपने सर्टेन फोर्स अप्लाई किया, तब जाके वो दरवाजा खुला. अदरवाइज हम जादूगर तो नहीं है, मैजिशियन तो नहीं है कि ऐसे बोल दिया चल खुल जा, ऐसे खुल जाएगा. नहीं भाई, some force is there, something is happened to that, that's why some changes occurs. समझ में आ रही है बात? In our daily life, we use force quite frequently to perform various activity. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया डोर ओपन क्लोज करने के लिए, वैसे आप पूरी दिन में सुबह से लेकर रात को सो रहे हो, तब तक पूरे दिन की एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व कीजिए और उसमें आप चेक कीजिए कहां कहां पर ये फोर्स जो है वो यूज हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में वो यूटिलाइज हो रहा है. खाना खाते वक्त भी फोर्स लगता है भाई. हम रोटी को 2 पीस में क्या करेंगे, 2 या 3 पीस में उसको छोटे छोटे पीस करके उसको खाएंगे, तो खाते वक्त मुंह में भी फोर्स लगाएगा, तब जाके वो, समझ रहे हो? सारी एक्टिविटी, आप किसी भी एक्टिविटी, मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे डेली रूटीन लाइफ की जितनी एक्टिविटी है उसमें 90 to 98% या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इतने परसेंटेज फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी से, क्या एक्टिविटी के साथ कंक्लूड रहेगा, उसके साथ जुड़ा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, किकिंग अ फुटबॉल, लिफ्टिंग अ बुक, कैचिंग अ बॉल, ओपनिंग डोर, एक्सेट्रा. अभी यहां पर ये रिमोट पड़ा हुआ है, ओके, तो इसको मुझे होल्ड करना है, ऐसे मान लो ये सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसे उसको मुझे ऊपर ले जाना है, तो यहां से मैं फोर्स अप्लाई करके ले जाऊंगा भाई. वैसे जैसे मैंने बताया, हम मैजिशियन तो है नहीं कि चलो ऐसा कर दिया तो वो ऊपर आ गया, या ऐसा कुछ अगड़म बगड़म करके. वहां पर भी कुछ ट्रिक रहती है, मैजिशियन के पास भी कुछ ट्रिक रहेगी जिसका वो यूज करते हैं. ओके, फोर्स कैनॉट बी सीन. पे अटेंशन ऑन दिस स्टेटमेंट. मैं यहां से उसको ऊपर ले जा रहा हूं, तो यहां से ये ऊपर जा रहा है, तो आप देखेंगे कि यस, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, बट मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट डजंट सीन. वो फोर्स दिखेगा नहीं, बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. उसकी प्रेजेंस आपको दिखाई देगी भाई, है ना, कि इसको ऐसा मैंने सर्टेन हाइट पे होल्ड किया हुआ है, तो वो आपको दिखाई देगा कि हाँ सर ने कुछ पकड़ा तो है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो है, इसलिए वो अभी यहां है. मान लो यहां से उसको छोड़ दे रहा हूं तो वो नीचे गिर गया भाई. समझ में आ रही है बात? तो जो फोर्स है, फोर्स कैनॉट बी सीन, बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय द इफेक्ट इट क्रिएट. उसकी जो इफेक्ट वहां जनरेट होगी, उससे हमें पता चलेगा कि यस, सम फोर्स देयर विल बी. बलून, उसमें एयर भर के हमने अच्छे से फुलाया हुआ है, डेकोरेशन के लिए अप्लाई, वहां जहां उसकी प्लेस है वहां हम लगाने जाने ही वाले हैं, बट बीच में थोड़ा जो हाथों से हमने पकड़ा है उसमें प्रेशर ज्यादा हो गया, फूट जाएगा, है कि नहीं? तो वो फोर्स की इफेक्ट आपने देखी कि थोड़ा प्रेशर आपने बढ़ा दिया, हाथों से जो पकड़ा हुआ है उसमें थोड़ा और प्रेशर आया, तो उसकी वजह से वो फूट गया. तो वो आपको फोर्स की इफेक्ट जो जनरेट हुई वहां पर, वो आपको पता चली. समझने वाली बात है? पक्का? आगे बढ़ो. यस. तो नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं. तो उसमें आपको सबसे पहले बोला हुआ है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग रेस्ट. कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? जो बॉडी अभी रेस्ट कंडीशन में है उसको मूव करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किकिंग अ स्टेशनरी फुटबॉल.
स्टेशनरी फुटबॉल को हम क्या करने वाले हैं भाई, किक करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली स्टेशनरी फुटबॉल यानी कि वो ग्राउंड पे रखा हुआ है और हम जल्दी से दौड़ के उसके ऊपर किक लगा देते हैं। दैट पिक्चराइजेशन यहां आप देख सकते हो कि यहां अभी बॉल था, ओके, और जैसे ही इसने किक की वो बॉल ऊपर आ गया, तो यहां सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड, एफ। दूसरा, लिफ्टिंग अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल, तो यहां पर आप देख सकते हो टेबल पे पहले बुक रखी हुई थी, उसको उसने क्या किया, लिफ्ट किया ऊपर की ओर ले गए, तो वहां पर भी उसने फोर्स अप्लाई किया। देन एंड ओनली देन बुक जो है वो टेबल पे रेस्ट थी, उसकी जगह पर सर्टेन हाइट पे आ गई। नेक्स्ट वन, हिटिंग ए स्टेशनरी बॉल विथ बैट। क्रिकेट अभी आईपीएल सीजन चल रहा है भाई, मजा आ रहा है, तो वहां पर भी मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नेट प्रैक्टिस हो रही है, या फिर दो लोग सामने एक बॉलिंग कर रहा है, दूसरा बैटिंग कर रहा है, तो अभी वो बॉल जैसे ही डालेगा हम उसको मारते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां ये सिचुएशन आपको स्टेशनरी बॉडी को मूविंग यानी कि उसको मूव करवाना है, ओके। तो वो सामने से बॉल डाल रहा है तो वो तो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन हुई, ओके। तो यहां पे अटेंशन कि भाई इफ एनी बॉडी दैट इज इन रेस्ट कंडीशन, तो उसको हम फोर्स अप्लाई करके उसके ऊपर हम उसको क्या कर सकते हैं, मूविंग कंडीशन में ला सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। फोर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। उसमें क्या एग्जांपल दिए आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ गोलकीपर स्टॉपिंग अ फुटबॉल मूविंग टूवर्ड्स द गोल। फुटबॉल देख रहे हैं, एडवर्टाइज भी आती है वो रनबिल वाली, सैटरडे नाइट्स प्रीमियम करके, तो गोलकीपर उस गोल को, मान लो किसी फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया है और वो जो बॉल है वो गोल की ओर मूव कर रहा है, तो जैसे ही वह गोलकीपर होगा वो उसको क्या करेगा, पकड़ेगा ना भाई, उसको अंदर नहीं जाने देना है उसको। तो वो मूविंग बॉल था, उसको उसने पकड़ दिया, तो पकड़ लिया, इसलिए वो जो मूविंग कंडीशन थी वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। दूसरा, अ मूविंग बाइसिकल कमिंग टू रेस्ट ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, यू कैन सी ओवर हियर। आप जा रहे हो ऐसे मस्ती से फ्रेंड के साथ बातें करते करते, ये तो अकेला ही है बंदा, बट आपकी बात कर रहा हूं, और सडनली देखा कि ओह गाड़ी आ रही है, शार्प टर्न ले रही, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दी। तो वैसे ही जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे, मूविंग बॉडी जो थी वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी, ओके। वेन एवर यू अप्लाई द ब्रेक, तो तब क्या होगा कि वो जो ब्रेक है और जो व्हील है साइकिल का, उसके बीच फ्रिक्शन अप्लाई होगा। यस, another important word, that is friction. In detail you are studying in the further chapters कि friction जो है that is also one kind of force, friction force, okay? तो वो friction अप्लाई हुआ जिसकी वजह से वो जो मूविंग कंडीशन थी वो क्या कहां आ गई, रेस्ट में आ गई। क्लियर है, आगे बढ़ूं? यस। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स अप्लाई करके हम जो मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड में क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल दे दूं, आप साइकिलिंग करके मान लो स्कूल आ रहे हो, सपोज, हाँ अभी तो छुट्टी है, छुट्टी यानी कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं आ रहे हो, बट मान लो आप स्कूल साइकिल लेके आ रहे हो और जिस डायरेक्शन में आप साइकिल को मूव करवा रहे हो, विंड की स्पीड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो आप ऐसे मूव कर रहे हो और विंड की स्पीड आपके सामने आ रही है, तो आपको और ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी पैडलिंग करने के लिए, यस और नॉट, है ना? ज्यादा एफर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि जो विंड की स्पीड है वो हमारी अपोजिट है, हमें आगे जाना है, विंड हमें पीछे धकेल देगी भाई। विंड का फोर्स है भाई, हमारे पे लगेगा, उसकी इफेक्ट साइकिलिंग पे आएगी, ओके। दूसरी कंडीशन, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और विंड की स्पीड भी उसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन। एग्जांपल यहां पर आप देख लीजिए, हम विंड की स्पीड मान लो सेम डायरेक्शन में है, तो हमें जो पैडलिंग जितनी रफ्तार से हम कर रहे हैं, जितने फोर्स से हम जितना फास्ट उसको कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा हम क्या कर सकते हैं भाई, धीरे करेंगे, तब भी हमारी स्पीड मेंटेन रहेगी। तो यहां आप देख सकते हो, एक बंदा अभी साइकिलिंग कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इधर है, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इधर है भाई, इधर ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो पीछे वाला जो उसका मान लीजिए भाई है, वो उसको पुश कर रहा है,
तो पुश कर रहा है तो इसलिए उसको कम एफर्ट में ज्यादा डिस्टेंस का ट्रेवल करने के लिए मिलेगा। फोर्स एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहां फोर्स जो लग रहा है और वेलोसिटी जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। जबकि यहां पर वो आगे जाने के लिए ट्राई कर रहा है बट वो उसको पीछे कर रहा है। आप करते हो ना कई बार, हम तो करते थे छोटे थे तब, आपकी बात आपको पता होगी। बट यहां पर जैसे वो उसको पीछे खींचेगा तो इसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा इसने जितने फोर्स अप्लाई किया है उससे, तब जाके ये साइकिल मूवमेंट में आएगी। यस और नॉट? यस। समझ में आ रही है बात? पक्का? श्योर? 100%? आगे बढ़ू। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। अभी मान लो बॉडी मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन यहां चेंज हो सकती है भाई। फॉर एग्जाम्पल कैरम, इसमें किन किन लोगों को अच्छी लगती है खेलने की? मुझे तो लगती है भाई, और अच्छा भी है, फर्स्ट स्ट्राइक में आ ही जाती है, एक तो आ ही जाएगी। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, अ कैरम काउंटर चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। कोलिजन यानी कि टकराने के बाद। यहां एग्जाम्पल के तौर पे यहां आपके पास है, ये मान लो कैरम बोर्ड देख लीजिए, ओके, और ये जो है वो क्या है? आपकी कैरम काउंटर है, ओके। यहां एक कॉइन रखा हुआ है जिसको हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहां से सर्टेन एंगल पे हम इसको इंसिडेंट करवाएंगे और जो उसकी साइड है कैरम की उसके साथ टकराने के बाद वो ऐसे आगे बढ़ के इसके साथ टकराएगी और यहां पर जहां वो होल है वहां वो आके अंदर गिर जाएगी। तो यहां पर कैरम काउंटर चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। तो हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद कोलिजन की वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंज आया। व्हेन अ बैट्समैन हिट्स बॉल ही चेंज द डायरेक्शन। अभी तो आप आईपीएल में देख ही रहे हो ना भाई, बॉल कहां आता है और वो कहां सिक्स लगा देता है। तो यहां पर मान लो बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा है और उसने बैट को ऐसे मूव किया जिसकी वजह से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, वो ऐसे आगे बढ़ा। अभी समझ में आ रही है बात? तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ये भी मूव कर रहा था, बॉलर ने थ्रो किया और इसने बैट्समैन ने उसको दे मारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो अभी अभी मैंने बताया बलून, दोनों हाथों से प्रेशराइज कर दो, साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। यस और नॉट? यस। ओके, दूसरी बलून मान लो नहीं है, रबर बैंड घर पे होगा ही होगा। रबर बैंड को दोनों तरफ से उसको क्या कर रहे हो? खींच रहे हो, शेप और साइज चेंज होगा। यस। तो यहां पर व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड इट्स शेप एंड साइज दैट विल बी चेंज ऑन स्टिचिंग स्प्रिंग। अभी तो आप यूज एंड थ्रो पेन यूज करते हो, बट हम जो अभी भी आती है वो टिक टिक वाली पेन, बट हम मोस्ट प्रोबेबली जब हम आपकी जैसे स्टैंडर्ड में थे तब वो टिक टिक वाली पेन ही आती थी और उसमें हमें रिफिल को क्या करना होता था? अगेन रिफिल को ऐड करके वापस उसको यूज करना होता था। तो उसमें वो स्प्रिंग रहती है ना, उससे हम खेलते थे। तो उस स्प्रिंग को मान लो आप एक्सटेंड कर देते हो तो उसकी साइज चेंज हो जाएगी, शेप भी पूरा चेंज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट भी हो सकती है, ऐसे सर्कुलर मोशन। बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिक फैन। जैसे ही आपने स्विच ऑन की, इलेक्ट्रिक करंट उसको मिला, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर का जो रोटेटर है, टरबाइन है, वहां पर वो रोटेटर इस फैन को क्या करेगा भाई? ऐसे गोल गोल घुमाएगा, है ना? तो ये सारी फोर्स की वजह से कैसी सिचुएशन में चेंज होती है उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन की। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फोर्स और उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहा है बॉडी में वो पहले समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ू तो फिर चलिए अब बात कर रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स की। इन दिस वन हियर टू फिगर्स वी हैव। in first one, in practical situation we see that body in general
इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर फोर्स। तो यहां फर्स्ट फिगर में देख सकते हो, इन दिस फिगर, यहां पर ये दो बंदे, फर्स्ट जो अप्लाई कर रहा है ए, वो F1 जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये जो B है वो F2 जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। और आप देखिए दोनों की जो फोर्स अप्लाइड करने की डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए यहां जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स, तो यहां दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहां दोनों का क्या हो जाएगा भाई, एडिशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ लग रहा है। तो जब इसका रिजल्टेंट फोर्स की हम बात करेंगे तो यहां पर ये जो अलमीरा है, ये जो कपबोर्ड है, वो कहां मूव करता दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में आपको मूव करता दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो मैंने दोनों, ये जो दोनों बंदे हैं उस वो जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों फोर्स की वैल्यू को यहां कंसीडर किया। सपोज F1 की वैल्यू आपको पर्टिकुलर दे दी जाए, दैट इज 5 न्यूटन, और F2 की वैल्यू मान लो आपको दी जाए 6 न्यूटन, तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 5 + 6 दैट इज 11 न्यूटन। ओके, न्यूटन वो फोर्स का यूनिट है। ओके, इसलिए कंफ्यूज मत होना, जैसे डिटेल में आगे फोर्स में हम बढ़ेंगे ये सारी चीजें उसके यूनिट और उसके रिगार्डिंग पूरी डिस्कशन आने वाली है। ओके, यहां पर दूसरी फिगर में आप देखेंगे तो एक अकेला बंदा है, वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 5 न्यूटन जितना। तो यहां का टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, यहां पर टोटल फोर्स दैट्स इक्वल टू 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहां वो अकेला ही है, जबकि यहां दो लोग थे। वी नीड फाइंड द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ऑल द फोर्स। तो यहां पर देखिए जितने अभी 2 की जगह यहां 3 हो जाते, तो हम तीनों की इफेक्ट को क्या करते, वहां ऐड करते, उसको कंसीडर करते। समझ में आ रही है बात? ओके, यहां पर मान लो ये बंदा इधर से 5 न्यूटन लगा रहा है और मैं यहां खड़ा रह जाता हूं सपोज, और मैं यहां से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि नहीं आ पाएगी? ऑब्वियसली आएगी भाई, क्यों नहीं है? तो वो तब क्या होगा, तो वो थोड़ा सोचिए, आप दिमाग अप्लाई कीजिए कि ऐसे मान लो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, व्हेन द फोर्स applying in opposite direction तब क्या, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। तो वो आपको मुझे बताना है तब क्या होगा। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई फोर्स जो है वो क्या है पहले तो, और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीजें, सारे पॉइंट्स प्रॉपरली नोट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको स्टेट बोर्ड में भी यूज होने वाले हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भाई व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड देन व्हिच काइंड ऑफ चेंजेस अकर्स ऑन द बॉडी। तो तब आप वो सारे पॉइंट को वहां पर मेंशन करके उसके सिंगल एग्जांपल वहां मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उस लेक्चर में जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको पूछा कि व्हेन द फोर्स मान लो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होता है तब क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे। और जैसे हम आपको बोलते हैं, आपको पता है, हमारे YouTube चैनल एज वेल एज हमारे प्ले स्टोर ऐप पर जाइए, हमारे साथ जुड़िए और जी और नीट के लिए और फाउंडेशन कोर्स के लिए आगे बढ़ते रहिए स्टडी में। ओके, गुड बाय, गुड डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।